हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 में केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन किन्हें कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। कोई भी जो केमिकल चेंज हो किसी चीज़ में उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ए केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज इन विच सम सब्सटेंसेस चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें जो कुछ सब्सटेंसेस है वह अपना रूप बदलकर डिफरेंट सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम का रीअरेंज हो जाते हैं। जो एटम्स होते हैं, जैसे आपको मालूम है सभी सब्सटेंस एटम से मिलकर बने होते हैं। द एटम्स ऑफ स्टार्टिंग सब्सटेंस आर रीअरेंज्ड। अगर एटम्स जो स्टार्टिंग सब्सटेंस के रीअरेंज्ड हो जाए एंड चेंज्ड टू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी केमिकल चेंज में डिफरेंट होती है जब उसके एटम रीअरेंज्ड होते हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई नया एटम बनता है ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, ना तो कोई नया एटम क्रिएट होगा, नोट डिस्ट्रॉयड, ना ही कोई जो एटम्स होगा केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो सकता है। कौन कौन सी एग्जांपल है इसकी, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, डाइजेशन ऑफ फूड, कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का बनना दूध से, या फिर फोटोसिंथेसिस भी हम कह सकते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन की ही एग्जांपल है जिसमें प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, किसे कहा जाता है। जो केमिकल रिएक्शन है उसे ही अगर लिखा जाए सिंबल और फार्मूला के साथ उसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं। जैसे ए रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे याद रखना क्या बोला इन्होंने कि हम कोई रिटर्न करें केमिकल रिएक्शन को किसकी हेल्प से, सिंबल। सिंबल कैसे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिखा गया है, H2। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की जगह पे O2 लिखा गया है। तो ये उनके सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। अगर उनमें रिप्रेजेंट करें तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे ये वाटर का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला H2O। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। और जो उसके रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। एरो के इस तरफ रिएक्टेंट लिखा जाता है और एरो के जो राइट साइड है वहाँ पर प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं। हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उनके साथ ब्रैकेट डालकर कुछ रिएक्शन में हम किसी भी रिएक्शन में लिख सकते हैं, उनके स्टेट भी लिखा जाता है, स्टेट। जैसे कि ये वाली आपके सामने की इक्वेशन है जिसमें जिंक, जेड एंड जिंक का सिंबल है, प्लस H2SO4 यानी कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। और एरो के जो राइट साइड पर है ये प्रोडक्ट है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो इनके साथ आप नोटिस कर रहे हो कि ब्रैकेट में ये S लिखा है, ये AQ लिखा गया है, AQG। ये इनकी अवस्था है, इनका स्टेट है कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, कौन से स्टेट में है। S हम इसलिए लिखते हैं अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो। AQ अगर वो एक्यूज सोल्यूशन हो, यानी वाटर में हो वो। L लिक्विड स्टेट हो अगर तो वहाँ पर हम L डाला जाता है। G गैस स्टेट के लिए डाला जाता है, अगर कोई गैस हो, जैसे हाइड्रोजन के साथ G डाला, ये गैस स्टेट में है। तो ये था हमारा टॉपिक कि केमिकल
रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।